बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, खौफनाक कयामत खेज रात, रूस के खतरनाक हमलों ने नाटो इत्तेहादियों की दौड़ें लगवा दी। यूक्रेन की इमदाद से साफ इनकार कर दिया, जबकि यूक्रेनी सदर नाटो इत्तेहाद को गालियां देने पर उतर आया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रात यूक्रेन पर इंतहाई कयामत खेज रात साबित हुई है। पूरी रात यूक्रेन पर मिसाइलों और बमों की बारिश होती रही। यूक्रेन के मजीद 4 अहम तरीन शहर रूसी फौज के कब्जे में आ गए हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जारी वीडियोस में देखा जा सकता है कि रूसी फौज की जानिब से किए जाने वाली बम्बारमेंट में पब्लिक बिल्डिंग्स के साथ साथ फौजी अहदाफ पर मिसाइल बारिश के कतरों की तरह गिर रहे थे। और एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पब्लिक मुकाम पर लगने वाले एक मिसाइल से लाशें फिजा में उड़ती हुई नजर आ रही थी। दोस्तों, रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों को देखते हुए अब इत्तेहादियों की भी नींदें हराम हो गई हैं। तमाम नाटो इत्तेहादियों को अंदाजा हो गया है कि अब अगर उन्होंने रूस के साथ पंगा लिया तो फिर उनके अपने मुमालिक की सरहदें भी महफूज नहीं रहेंगी, क्योंकि रूस न तो पाबंदियों को खातिर में ला रहा है और न ही आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर की जाने वाली करारदादों को। रूस का कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने कौमी मुफादात को देखेंगे और रूस के मुस्तकबिल को देखेंगे। जो कोई भी हमारे लिए खतरा बनेगा हम उसे रास्ते से हटाते चले जाएंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर की जानिब से नाटो इत्तेहादियों से कहा गया था कि वो यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बना दें, यानी यूक्रेन को अगर नो फ्लाई जोन करार दिया जाता तो फिर उसकी फिजाई हुदूद में आने वाले लड़ाका हेलीकॉप्टर या फिर जंगी तैयारों को नाटो इत्तेहाद की जानिब से निशाना बनाकर तबाह किया जाना था। लेकिन दोस्तों, रूस के तेवर देखते हुए नाटो इत्तेहादियों को अपनी अपनी फिक्र सताने लगी है। इसी वजह से उन्होंने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया था कि अगर यूक्रेन को नाटो इत्तेहाद ने नो फ्लाई जोन करार दिया तो नो फ्लाई जोन बनाने वाले ममालिक को रूस पर हमलावर तस्वर किया जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने धमकी देते हुए कहा गया कि अगर किसी भी मुल्क ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाया तो उसे जंग में बराह रास्त शरीक समझा जाएगा और फिर उसे कहां से निशाना बनाया जाएगा ये उन्हें सोच लेना चाहिए। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने मजीद कहा कि मशरकी यूक्रेन में हालात कशीदा किए बगैर मुआहदों और वादों पर अमल दरामद की हमने कोशिश की, ताहम यूक्रेनी हुकूमत कई साल से वादों की तकमील से राह फरार इख्तियार करती रही। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर महफूज राहदारियां कायम करने की हमने पेशकश की। यूक्रेनी हुकाम ने शहरियों को यरगमाल बना रखा है। यूक्रेनी हुकाम ने गैर मुल्की तलबा को भी यरगमाल बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि रूस की सलामती को हकीकी खतरात का सामना है। रूस चाहता है कि यूक्रेन गैर जानिबदार मुल्क बने। यूक्रेन के पास एटमी हथियारों को बनाने और तरक्की देने की सलाहियत है और रूस के पास मुकर्ररा अस्करी कार्रवाई की तकमील के लिए वाफर ताकत भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि रूस पर आयद पाबंदियां जंग जैसी हैं। हम यूक्रेन की जानिब से मोहलिक हथियारों के हुसूल की ख्वाहिश का मुकम्मल तौर पर खात्मा किए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे। दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कहा गया कि हमने जंग बंदी का ऐलान किया कि उन एरिया से लोगों को निकाल लिया जाए, लेकिन यूक्रेनी हुकाम की जानिब से लोगों को ना तो निकलने दिया गया और न ही गैर मुल्की तलबा को वहां से इनखला करने की इजाजत दी गई। लिहाजा अब अगर रूस की जानिब से हमले किए जाते हैं और उसमें कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार यूक्रेनी हुकाम होंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब रूस के हमले के बाद से यूक्रेनी सदर की जानिब से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने का मुतालबा किया जाता रहा, ताहम नाटो यूक्रेन में नो फ्लाई जोन कायम करने का मुतालबा मुस्तरद कर चुका है। कल इस हवाले से नाटो के जनरल सेक्रेटरी स्टोल्टनबर्ग ने कहा था कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन के कयाम से जंग दीगर यूरोपीय ममालिक तक फैल सकती है। दोस्तों, इस बयान के बाद अब यूक्रेनी सदर अपने से बाहर हो गए और उसने अपने वीडियो पैगाम के अंदर यूरोपीय ममालिक को हत्ता कमेज अल्फाज के साथ मुखातिब करते हुए बुज़दिल, निखट्टू, डरपोक और पता नहीं क्या क्या कुछ कह डाला। और उन्होंने कहा कि अब की बार जो यूक्रेन के अंदर कैजुअलिटीज हो रही हैं उसका जिम्मेदार नाटो इत्तेहाद है। दोस्तों, यूक्रेनी सदर की वो वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो इंतहाई गुस्से से बिफरे हुए नाटो इत्तेहाद को गालियां देते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, नाटो इत्तेहादियों को अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि रूस इस वक्त शदीद तरीन गुस्से में है और एक तूफान का रूप धार चुका है। उसके रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को वो चुटकियों में तबाह कर डालेगा। दोस्तों, इसी तमाम सूरत हाल को देखते हुए बेल्जियम ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को किसी किस्म का कोई असलहा, गोला बारूद फराहम नहीं करेगा और न ही इस जंग का हिस्सा बनेगा। दोस्तों, इसके बाद दीगर नाटो इत्तेहादी ममालिक की जानिब से भी
आहिस्ता आहिस्ता खिसकने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि रूस के ताबड़तोड़ हमले और रूस के जारहाना इकदामात और हालिया दिनों में गैर मामूली मूवमेंट्स ने नाटो इत्तेहादियों की नींदें हराम कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने तो अमेरिका के कहने पर अपना इत्तेहाद बनाकर रूस को और दीगर ममालिक के ऊपर जुल्म सितम करना सीखा था। कभी इराक पर तबाही मचा दी, कभी अफगानिस्तान में तबाही मचा दी, लेकिन अब उसे अंदाजा हुआ है कि उसका मुकाबला अपने से कई गुना बड़ी ताकत से है, और अगर नाटो इत्तेहाद ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसका जवाब उन्हें उनके ममालिक में दिया जाएगा, क्योंकि रूस ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान अपनी दिफाई ताकत में बेतहाशा इजाफा कर लिया है, और अमेरिका की जानिब से दी जाने वाली धमकियों के बावजूद उसे जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि यूं लग रहा है कि उन्होंने इसकी मुकम्मल तैयारी कर रखी थी और उन्हें दुनिया के मुमकिन रद्द अमल का भी अंदाजा था। इसी वजह से उन्होंने इस पाबंदियों को इंटरसेप्ट करने के लिए अपने रिजर्व को महफूज रखा हुआ था। अब जब अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों की जानिब से खाली खोली बयानात का सिलसिला जारी है, तो उसके साथ ही यूक्रेनी सदर की जानिब से मुकम्मल तौर पर बेबसी का इजहार किया जा रहा है और उनकी फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि शायद वो आने वाले चंद दिनों के दौरान रूस के आगे सरेंडर कर दें। दोस्तों, अगर यूक्रेनी सदर रूस के आगे सरेंडर कर देते हैं तो एक तो अपने मुल्क को वो महफूज कर लेंगे, लेकिन इर्द गिर्द के तमाम ममालिक जो कि नाटो इत्तेहाद में शामिल होने के लिए पर तोड़ रहे हैं, उनको भी मैसेज मिल जाएगा कि अगर यूक्रेन जैसा मुल्क जिस पर यूरोपीय ममालिक ने अपने अनायात की न सिर्फ बारिश बरसाए रखी बल्कि उसको तबाहकुन असलहा और हथियार भी फराहम करता रहा, अगर वो नहीं टिक सका तो फिर दीगर ममालिक की कोई अहमियत नहीं है। दोस्तों, दूसरी जानिब बेलारूस की फौज भी मुकम्मल तौर पे तैयार खड़ी है। अभी तक उनकी जानिब से इस जंग के अंदर मुदाखलत नहीं की गई, लेकिन उन्होंने कहा है कि वक्त पड़ने पर हम रूस के साथ खड़े होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूक्रेनी सदर ने रूसी अफवाज से लड़ने के लिए यूरोपीय ममालिक से भारी हथियार तलब किए थे, ताहम अभी तक उसे कहीं से कोई इमदाद नहीं मिली है। जो पहले से हथियार उसके पास मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। कई जखीरे तो रूसी फौज ने तबाह कर दिए हैं, जबकि बाकी जो बच चुके हैं वो मुजाहमत में रूसी फौज के खिलाफ ज्यादा अरसा नहीं टिक सकेंगे। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त यूक्रेन का खरकीव शहर, जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वो बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। दीगर अहम तरीन शहरों के अंदर जहाँ पे मुजाहमत होती है वहाँ पर बड़े पैमाने पे तबाही मचाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, जिन इलाकों के अंदर रूसी अफवाज बगैर मुजाहमत के दाखिल होती है वहाँ वो लोगों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका और इत्तेहादियों ने रूस के खिलाफ एक नया खेल खेलना भी शुरू कर दिया है। इत्तलात ये है कि लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट ट्विच ने गुमराहकुन मालूमात फैलाने पर रूस के सरकारी मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमेज़न की झैली कंपनी ट्विच की जानिब से रूसी टीवी स्पुतनिक और आरटी पर पाबंदी लगाई गई है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से इन टीवी चैनल्स को पहले से ही पाबंदी का सामना है। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से तमाम जराए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरह से रूस को स्क्वीज किया जाए, लेकिन रूस ने भी बरसों से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को सबक सिखाने और खित्ते से निकालने की तैयारियां कर रखी थी, और अब वो अपनी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहा है। रूस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नाटो, इत्तेहादी और अमेरिका वैसे वैसे एक कदम पीछे हटते जा रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।